नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार। चलिए देखते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ 3 न्यूज यूपी पर। यूपी में बारिश का कहर, 13 जिलों में रेड अलर्ट, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार हो रही बारिश से गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर, प्रयागराज, आगरा समेत 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों पर जल जमाव से यातायात ठप है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। गूगल मैप की गलती से मौत, अमरोहा में भटके ट्रक ने युवक को रौंदा, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गूगल मैप की गलत दिशा एक युवक की मौत की वजह बन गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के हिंदू इंटर कॉलेज के पास एक ट्रक जो रास्ता भटक गया था, सड़क पर चल रहे युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। ट्रक चालक ने बताया कि वो गूगल मैप के निर्देशों का पालन कर रहा था, लेकिन गलत मोड़ पर पहुंच गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डीएम की बैठक, स्कूलों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट, 3 चरणों में चलेगा कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस को लेकर महाराजगंज में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागृह में अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान 3 चरणों में 15 अगस्त तक जन सहभागिता के साथ संचालित होगा। सभी स्कूलों में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि छात्र छात्राओं में देशभक्ति और जागरूकता का संचार हो। तहसीलों, ब्लॉकों व नगर निकायों में भी विविध देशभक्ति गतिविधियां आयोजित होंगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से झंडा निर्माण के कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी के जिला अस्पताल बनेंगे प्राइवेट जैसे, अब मिलेगा हार्ट और कैंसर का इलाज। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों को अब प्राइवेट अस्पतालों की तरह हाईटेक बनाया जाएगा। रांची मॉडल पर चल रही इस योजना के तहत इन अस्पतालों में कैंसर, हार्ट, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और आंखों से जुड़ी बीमारियों का इलाज संभव होगा। सरकार इन अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की तैनाती करेगी और डॉक्टरों की कमी को भी दूर किया जाएगा। इसके अलावा जरूरी सभी जांचें अस्पताल में ही उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। इस कदम से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा सस्ती दरों पर मिल सकेगी। हाथरस में बारिश बनी बच्चों के लिए खतरा, संक्रामक बीमारियों ने बढ़ाई चिंता। हाथरस में बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक जल भराव और गंदगी के चलते वायरल फीवर, उल्टी, दस्त और त्वचा रोग तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 300 बच्चे इन बीमारियों के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्थिति और गंभीर इसलिए है क्योंकि अस्पताल में केवल एक बाल रोग विशेषज्ञ तैनात है। प्राइवेट अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर साफ सफाई, उबला पानी और सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं ताकि संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। रायबरेली में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, अवैध वाहनों पर कार्यवाही की मांग। लखनऊ रायबरेली हाईवे पर जाम की समस्या जल्द ही खत्म हो सकती है। मोहनलालगंज और बचरावा में 2 नई बाईपास बनाने का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है। मंजूरी के बाद कंसल्टेंट एजेंसी का चयन होगा जो सर्वे और डीपीआर तैयार करेगी। एनएचआई के अनुसार इन दोनों जगहों पर रोजाना जाम के कारण वाहनों की रफ्तार 10 से 30 मिनट तक थम जाती है। बाईपास बनने से न केवल ट्रैफिक को राहत मिलेगी बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन भी बचेगा। ये परियोजना हाईवे को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। रायबरेली में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, अवैध वाहनों पर कार्यवाही की मांग। रायबरेली में अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 150 कर्मचारियों ने बस स्टॉप चौराहे से पुलिस लाइन चौराहे तक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। रोडवेज बचाओ, देश बचाओ जैसे नारों के साथ कर्मचारियों ने अवैध वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश श्रीवास्तव के अनुसार नियमों के तहत बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल वाहन यात्रियों को नहीं बैठा सकते, लेकिन महज 10 मीटर की दूरी पर सस्ते किराए का लालच देकर अवैध वाहन यात्रियों को उठा रहे हैं, जिससे विभाग को रोजाना 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रेड वार के बीच यूपी का बड़ा कदम, स्पेन, इटली, मलेशिया जैसे देशों में बढ़ेगा निर्यात, नई नीति तैयार।
दुनिया में बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात बढ़ाने की बड़ी रणनीति बनाई है। अब अमेरिका के साथ साथ स्पेन, इटली, ब्राजील और मलेशिया जैसे देशों में यूपी अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाएगा। केवल परंपरागत नहीं बल्कि उन नए क्षेत्रों को भी निर्यात के लिए चिन्हित किया गया है। आगामी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2030 में पहली बार निर्यातक इकाइयों को परियोजना लागत का 40% अनुदान देने की योजना है। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में निर्यातकों की संख्या में 50% तक की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार जल्द ही ये नीति लागू करेगी। यूपी में ट्रैफिक तोड़ा तो बचना मुश्किल, एआई से सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब और जोखिम भरा होगा क्योंकि राज्य में एआई आधारित सड़क सुरक्षा मॉडल लागू किया जा रहा है। ओवर स्पीडिंग, मोबाइल पर बात करना और रेड लाइट जंप करना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर से बच नहीं पाएगा। हर महीने हो रही है 2000 से ज्यादा मौतों को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। जून 2025 तक प्रदेश में 14,000 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी है जो सफल होने पर पूरे देश में लागू होगा। फर्जी खबरों पर भड़की मायावती, कहा बीएसपी की छवि बिगाड़ने की साजिश, हम ना एनडीए में ना इंडिया में। बसपा प्रमुख मायावती ने फर्जी खबरों और विपक्षी गठबंधनों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बीएसपी की छवि को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा है। मायावती ने साफ किया है कि बीएसपी न बीजेपी के एनडीए का हिस्सा है, न कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का और न ही किसी अन्य राजनीतिक मोर्चे से जुड़ी है। उन्होंने एक मीडिया समूह पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। बसपा अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर अड़िग है और उसी रास्ते पर बढ़ेगी। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।